अगर वो मना करने लगा तो, अगर बारिश होने लगी तो, अगर वो कुछ कहने लगी तो, अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो। हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ में बहुत सी बार बोले जाते हैं और सुने जाते हैं। ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए व्हाट इफ का यूज किया जाता है। इसे सेंटेंसेस में कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं कि सबसे पहले हम बोलते हैं व्हाट इफ, उसके बाद बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोलते हैं स्टार्ट या फिर बोलते हैं स्टार्ट्स, उसके बाद बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी का प्रयोग, और उसके लास्ट में बोला जाता है ऑब्जेक्ट। और यदि हम इसे लिख रहे हैं सेंटेंस को तो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम स्टार्ट लिखेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल स्टार्ट लिखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ये नियम है। चलिए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर वो बोलने लगा तो व्हाट इफ ही स्टार्ट्स स्पीकिंग, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स स्पीकिंग। अगर वो मना करने लगा तो व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग। अगर बारिश होने लगी तो व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग, व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग। अगर पापा पूछने लगे तो व्हाट इफ फादर स्टार्ट्स आस्किंग, व्हाट इफ फादर स्टार्ट्स आस्किंग। अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो व्हाट इफ आई स्टार्ट डूइंग लाइक यू। अगर वह कुछ कहने लगा तो व्हाट इफ ही स्टार्ट्स सेइंग समथिंग, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स सेइंग समथिंग। अगर वो रोने लगी तो व्हाट इफ शी स्टार्ट्स क्राइंग, व्हाट इफ शी स्टार्ट्स क्राइंग। अब तक हम किसी संभावित कार्य के होने की बात कर रहे थे, अर्थात फ्यूचर के एक्शन की बात कर रहे थे, जैसे कि यह होने लगा तो या वो होने लगा तो। लेकिन अगर बात कर रहे हैं पास्ट की, अर्थात बीते हुए समय की, जैसे अगर वो रोने लगती तो, अगर वो नहाने लगता तो, अगर बारिश होने लगती तो, अगर वो मना करने लगता तो, अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगता तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें वही स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है, मतलब वही स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं। बस स्टार्ट्स या स्टार्ट के वर्ब फॉर्म की जगह हम वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोला जाता है व्हाट इफ, उसके बाद बोलते हैं हम सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम वर्ब लगाते हैं स्टार्टेड, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आईएनजी, और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि आप सेंटेंस को लिख रहे हैं तो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर वो रोने लगता तो व्हाट इफ ही स्टार्टेड क्राइंग, व्हाट इफ ही स्टार्टेड क्राइंग। अगर वो पैसे मांगने लगता तो व्हाट इफ ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी, व्हाट इफ ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी। अगर वो मना करने लगता तो व्हाट इफ ही स्टार्टेड डिनाइंग, व्हाट इफ ही स्टार्टेड डिनाइंग। अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगता तो व्हाट इफ आई स्टार्टेड डूइंग लाइक यू, व्हाट इफ आई स्टार्टेड डूइंग लाइक यू। हमने ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखा है जिनमें हम बोलते हैं लगा तो, लगी तो, लगे तो, या लगता तो, या लगती तो। अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस की, जैसे कि अगर लाइट चली गई तो, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो, अगर सबको पता चल गया तो, अगर उसने नहीं दिया तो, इस केस में आप इन दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट इफ़, उसके बाद बोलेंगे आप सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद बोलेंगे आप ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप मार्क्स ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे यदि आप लिख रहे हैं तो। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस लगाते हैं, और प्लूरल होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसका व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में होता है डू या डज, और डू या डज के बाद हम लिखते हैं नॉट, और नॉट के बाद में हम सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और वहीं अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं तो मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला या ये स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है
नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। चलिए इनको भी कुछ एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर उसने बता दिया तो, या फिर हम बोलते हैं अगर वो बता देगा तो, या फिर हम बोलते हैं अगर वो बता दे तो। ये तीनों एक ही बात है, जिनको हम बोलेंगे व्हाट इफ ही टेल्स। व्हाट इफ ही टेल्स, भाई आ गया तो, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट इफ ब्रदर कम्स। व्हाट इफ ब्रदर कम्स। जरूरी नहीं कि हम अगर शब्द को हर बार जरूर बोले। जैसे भाई नहीं आया तो व्हाट इफ ब्रदर डज नॉट कम। व्हाट इफ ब्रदर डज नॉट कम। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो व्हाट इफ द पेट्रोल फिनिशेज। व्हाट इफ द पेट्रोल फिनिशेज। अगर सबको पता चल गया तो व्हाट इफ एवरीवन कम्स टू नो। अगर लाइट चली गई तो व्हाट इफ पावर गोज ऑफ। व्हाट इफ पावर गोज ऑफ। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आप सेकंड वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप डू डज हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर वो बता देता तो व्हाट इफ ही टोल्ड। व्हाट इफ ही टोल्ड। अगर वो नहीं बताता तो व्हाट इफ ही डिड नॉट टेल। व्हाट इफ ही डिड नॉट टेल। अगर वो आ जाता तो व्हाट इफ ही केम। व्हाट इफ ही केम। अगर वो नहीं आता तो व्हाट इफ ही डिड नॉट कम। व्हाट इफ ही डिड नॉट कम। और अब ये सेंटेंस आप सभी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब करने लगा तो